पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कारण है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ तख्ता पलट की अटकलों का जोर पकड़ना। सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता के भीतर असंतोष और सेना की रणनीतिक रुख में बदलाव इस उठापटक का संकेत दे रहे हैं। सेना समर्थक हलकों में इसे अंदरूनी सुधार और रणनीतिक संतुलन की प्रक्रिया बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे शहबाज सरकार की कमजोर पकड़ का परिणाम मान रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार को लेकर अब तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। देश के प्रमुख पत्रकारों, संपादकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने खुलकर इस संभावना की टिप्पणी की है। कुछ का मानना यह भी है कि सत्ता के गलियारों में एक बार फिर हाइब्रिड सिस्टम का नया रूप आकार ले रहा है, जबकि सेना समर्थक इसे आंतरिक असंतोष और सेना प्रतिष्ठानों की रणनीति का पुनर्विचार के लिए जोड़ रही है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सियासी गलियारे में बेचैनी क्यों है। रक्षा प्रतिष्ठान और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर भारत विरोधी नीति के पक्षधर हैं और आंतरिक सुरक्षा नीति सीपेक के नई शर्तों पर भी रार छिड़ चुकी है। वहीं बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशन को लेकर भी अब मतभेद सरकार और सेना के बीच में लगातार चलता रहता है। हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान की राजनीति में वह व्यवस्था है जिसमें सिविल सरकार दिखावे के लिए होती है, लेकिन असली सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति खुफिया एजेंसियों के पास होती है। कराची से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी समाचार चैनल और अखबारों में अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरकार अपने 5 साल की संवैधानिक अवधि पूरा कर पाएगी या नहीं। प्रमुख टीवी चैनल की माने तो लगातार बहसों और रिपोर्टों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक टीवी डिबेट में यह कहा गया है कि जिस तरह से कुछ अदृश्य ताकतें मौजूदा सरकार के निर्णय क्षमता को चुनौती दे रही हैं, उससे स्पष्ट है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। ये केवल विपक्ष की नाराजगी नहीं बल्कि सत्ता के अन्य केंद्रों की बेचैनी भी सामने आ रही है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था स्थिरता के बजाय अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। ये केवल तख्ता पलट की बात नहीं बल्कि एक नए नैरेटिव को स्थापित करने का कवायद भी हो सकता है। आइए ऐसे में समझते हैं कि क्या है पाकिस्तान में सियासी हलचल। गृह मंत्री नकवी ने बोला है कि पद से नहीं हटाए जाएंगे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। वहीं राष्ट्रपति न्यायपालिका की चुप्पी भी रहस्यमयी बनी हुई है। इमरान खान की पार्टी ने बोला है कि देश में कठपुतली की सरकार तैयार हो चुकी है। वहीं विश्लेषकों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वॉशिंगटन में मुनीर का लंच डिप्लोमेसी थी या सत्ता बदलने का संकेत। पाकिस्तान की रक्षा प्रतिष्ठान और सरकार के बीच पिछले कुछ हफ्तों से कई मसलों पर टकराव की खबरें भी सामने आ रही थी। आंतरिक सुरक्षा नीति, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में नई शर्तें, बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशंस को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। एक वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक और पूर्व ब्रिगेडियर सईद नाजिर का कहना है कि शहबाज सरकार की आर्थिक नीतियों से लेकर विदेशी कूटनीति तक कई मामलों में सैन्य नेतृत्व खुश नहीं है। यदि यह असंतोष गहराया तो हालात 90 के दशक की पुनरावृत्ति की ओर जा सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें नवंबर 2022 में पदभार सौंपा गया था। वे पहले ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें मदीना में हिफ्ज़ कुरान किया गया है और फिर सेना में सेवा के उच्च पद तक पहुंचे हैं। मुनीर पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंसी MIA और ISI दोनों के प्रमुख रह चुके हैं। वे फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया की कमान भी संभाल चुके हैं। मुनीर को सेना में गुप्तचर नेटवर्क और भारत विरोधी नीति के पक्षधर अधिकारी के रूप में देखा जाता है। उनका कार्यकाल अब तक सिविल सरकार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण और विदेश नीति में सेना की बढ़ती भूमिका के लिए जाना जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच लंच डिप्लोमेसी से पाकिस्तानी मीडिया विश्लेषकों में अब धारणा गहराती जा रही है कि यह केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मुनीर की व्यक्तिगत बैठक संकेत देती है कि कूटनीतिक निर्णयों का केंद्र इस्लामाबाद से हटकर रावलपिंडी शिफ्ट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार को दरकिनार कर सैन्य नेतृत्व में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।